नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी चैप्टर 7 पानी में चंदा चांद पर आदमी गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1। दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे हैं। जिसके पास टेलीविजन थे वे उसके पर्दे और आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता को कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। और उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स रोमांचक घटना के भागीदार कौन बन रहे थे? दुनिया विश्व सटाए मिलाकर गड़ाए एकटक देखना भागीदार हिस्सेदार बेखबर अनजान। उत्तर अ। प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में श्री जयप्रकाश भारती द्वारा लिखित पानी में चांद और चांद पर आदमी नामक निबंध से अवतरित है अथवा निम्नवत लिखिए। पाठ का नाम पानी में चांद और चांद पर आदमी। लेखक का नाम श्री जयप्रकाश भारती। विशेष इस पाठ के शेष सभी गद्यांशों के लिए यही उत्तर इसी रूप में लिखा जाएगा। ब रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कथन है कि सबसे अधिक रोमांचकारी घटना मनुष्य का चांद पर पहुंचना को देखना और सुनने के लिए टीवी या रेडियो के पास बैठकर पूरी दुनिया के सभी व्यक्ति एक पल के लिए इसके हिस्सेदार बन रहे थे। जिज्ञासा और बेचैनी के कारण वह अपने हस्ती से बिल्कुल अनजान हो गए थे। स दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रोमांचक घटना के भागीदार बन रहे थे। प्रश्न नंबर 2। मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे। चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस दूषित अनसुई सतह पर पड़े तो मानो वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा? और प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स नंबर 1। चंद्रमुखी कहलाना क्यों रुचिकर नहीं लगेगा? नंबर 2। जिस समय मनुष्य के कदम चंद्रमा पर पड़े उस समय क्या हुआ, या मानव के चंद्रमा पर उतरने का क्या भाव प्रतिद्वंदित हुआ? नंबर 3। मानव द्वारा चंद्रमा पर उतरने का प्रयास कैसा रहा? डगमग डगमग करते हुए, लड़खड़ाते हुए, धूसरित धूल से सने हुए, अनछुई जो किसी के द्वारा छुई हुई न हो, पालित पोषित पालन पोषण किए गए, कपोल कल्पना झूठी कल्पना, पद प्रहार पैरों का आघात। यहाँ पर किसी साधारण को एकदम ही नकार देना, सलोने सुंदर, जीवनहीन जीवों से रहित करार देना, नाम देना रुचिकर अच्छा। उत्तर ब प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री जयप्रकाश भारती जी कहते हैं कि चंद्रमा पर उतरने के कई सफल प्रयास पहले भी किए जा चुके थे, लेकिन चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने का यह प्रथम प्रयास था जो कि अमेरिका के द्वारा किया गया था। यह प्रयास उम्मीद से अधिक सफल रहा। यद्यपि चंद्रमा पर मनुष्य के रखे गए प्रत्येक कदम और बिताए गए प्रत्येक क्षण खतरे से भरे हुए थे, तथापि दोनों ही अंतरिक्ष यात्री
अपने तीसरे साथी के साथ पृथ्वी पर सकुशल वापस लौट आए। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री जयप्रकाश भारती जी कहते हैं कि जैसे ही अमेरिकी चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा और मानव ने अपने लड़खड़ाते हुए कदम सफलतापूर्वक चंद्रमा के धरातल पर रखे, वैसे ही प्राचीन काल से आज तक के उसके बारे में चले आ रहे सारे अंधविश्वास, एक निरर्थक अनुमान असत्य प्रमाणित हो गए हैं। चंद्रमा पर पहुंचने पर उसके विषय में यथार्थ सत्य सामने आ गया और सारी कल्पनाएं झूठी सिद्ध हो गईं। हमारे प्राचीन कवि चंद्रमा को सुंदर कहते थे और नारियों की सुंदर मुख की तुलना चंद्रमा से किया करते थे, लेकिन चंद्र तल पर पहुंचकर वैज्ञानिक ने कवियों की इन भ्रांतियों को असत्य सिद्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि चंद्रमा बहुत कुरूप, उबड़ खाबड़ और जीवनहित है। यदि कोई व्यक्ति किसी सुंदरी को अब चंद्रमुखी कहेगा तो अब वह अपने को चंद्रमुखी, कुरूप और निर्जीव मुख वाली कहलाना कैसे पसंद करेगी। नंबर 1, अब किसी स्त्री को चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली कहलाना इसलिए रुचिकर नहीं लगेगा क्योंकि चंद्रमा पर उतरने के बाद वैज्ञानिक ने इसे बदसूरत और जीवनहीन घोषित कर दिया। नंबर 2, जिस समय मनुष्य के कदम चंद्रमा पर पड़े उस समय लाखों वर्षों से चंद्रमा के बारे में चले आ रहे अंधविश्वास और निरर्थक अनुमान असत्य सिद्ध हो गए। नंबर 3, मानव द्वारा चंद्रतल पर उतरने का सर्वप्रथम प्रयास पूर्ण रूप से सफल रहा। यह मनुष्य की वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति का प्रतीक था। प्रश्न नंबर 3, हमारे देश में ही नहीं संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी है और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा, किसी विरहणी ने उसे अपना दूध बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री रामचंद्र चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या। नंबर 1, मचलते और ठ करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय था। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है। रजनीपति रात्रि का स्वामी, विरहणी प्रिय अथवा पति से बिछड़ी हुई दुखी स्त्री, शुभ दुखी। उत्तर ब, रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक का कथन है कि निर्जीव चंद्रमा को कभी रात्रि का पति तो कभी रात की देवी कहा गया है। कभी किसी विधुरा नायिका ने उसे अपना दूध बनाकर उसके माध्यम से अपने प्रियतम के लिए संदेश भेजा तो कभी उसका पीलापन देखकर उसे बूढ़ा, बीमार और दुर्लभ समझ लिया गया। नंबर 1, मचलते और हठ करते बालक को शांत करने के लिए चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा दिया जाता था। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कहा है कि चंद्रमा से केवल भारत के ही नहीं वरन संसार के प्रत्येक जाति के लेखक और कवि प्रभावित रहे हैं और उसके विषय में कहानियाँ गढ़ते रहे हैं। नंबर 3, मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया है, इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया है। पहले पानी में चंद्रमा को उतारा जाता था, अब आज चांद पर मानव पहुंच गया है। प्रश्न नंबर 4, मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने को, जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ अब कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अंधविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1956 को हुआ था जब सोवियत रूस ने अपना पहला
निक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। और प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स मानव की विकास यात्रा को महादेवी जी ने कैसे स्पष्ट किया है। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात कब हुआ। अनगढ़, बेजोड़, बेडोल। उत्तर ब। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि मनुष्य को मन प्राचीन काल से ही नई नई बातों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। वह सदा अनजाने रहस्यों को सुलझा कर उन्हें जानने और समझने में अपनी शक्ति का उपयोग करता रहा है। जहाँ तक संभवतः हुआ, मानव ने अपनी कल्पना द्वारा उसे जानने की चेष्टा की। उसने अज्ञात रहस्यों के विषय में अनेक कल्पनाएं का निर्माण किया, चाहे उसे वे कल्पनाएं सत्य से परे निराधार मालूम पड़ी, लेकिन वह इन्हीं कल्पनाओं को साक्षात करने का प्रयास करता रहा और उनसे ही सत्य के निकट पहुंचने की प्रेरणा प्राप्त करता रहा। नंबर 1, मानव की विकास यात्रा को महादेवी जी ने एक वाक्य पहले पानी में चांद को उतारा जाता था और आज मानव चांद पर पहुंच गया में निबंध कर दिया। नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अज्ञात रहस्यों को जानने की मनुष्य की प्रवृत्ति को स्पष्ट किया है तथा यह भी कहा है कि मनुष्य की यही जिज्ञासा उसे प्रगति की ओर अग्रसर करती है। नंबर 3, अंतरिक्ष युग का सूत्रपात सोवियत रूस के द्वारा पहले स्पुतनिक को छोड़े जाने की तिथि 4 अक्टूबर 1956 से हुआ। प्रश्न नंबर 5, अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होगी। दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की पत्ते खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वह हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा, कौन कह सकता है। और प्रस्तुत गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। नंबर 2, लेखक ने चंद्र अंतरिक्ष अभियानों के आगामी प्रयत्नों के बारे में क्या लिखा है। वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है। उत्तर ब। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि व्यक्ति पालने में केवल अपना बचपन गुजारता है। जैसे जैसे वह बचपन से किशोरावस्था की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे उसका पालने से मोह भंग होता जाता है और एक दिन वह पालने की परिधि से बाहर आ जाता है। यह पृथ्वी भी मनुष्य के लिए एक पालने के समान ही है। वह निरंतर उसकी परिधि से बाहर जाने का प्रयत्न करता रहता है। अंतरिक्ष अथवा अज्ञात किसी अनेक खोजों उसके इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है। इस अंततः असीम अंतरिक्ष अथवा अन्य स्थानों में अज्ञात रहस्यों की खोज करता हुआ वह कहाँ तक पहुँचेगा, इसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक द्वारा यह बात बड़े प्रभावशाली ढंग से बताई गई है कि वैज्ञानिक खोजों के लिए अनंत क्षेत्र उपलब्ध हैं और मनुष्य जैसे जैसे अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा इस अनंत का अंत पाने का प्रयास करता है, वैसे वैसे उस अनंत का और अधिक विस्तार होता जाता है। नंबर 2, सोमवार 21 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम मानव ने चंद्रमा पर अपने पैर रखे। लेखक ने चंद्रमा अंतरिक्ष अभियानों के आगामी प्रयत्नों के बारे में लिखा है कि अभी चंद्रमा के लिए और उड़ानें होगी। दूसरे ग्रहों के लिए भी यान छोड़े जा रहे हैं। अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में लेखक द्वारा लिखे गए समस्त आगामी प्रयत्न वैज्ञानिक द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।